में अगले वर्ष होने वाले संसदीय एवं विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल परिवार से कुछ नए सदस्य भी चुनावी समर में उतर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भिवानी उनकी कर्म भूमि रही है और कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो वे भिवानी सीट से चुनाव लड़ेंगे। 1999 में भिवानी से सांसद रह चुके डॉक्टर अजय चौटाला 3 बार भिवानी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरह से इस बार चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को संसदीय चुनाव में, जबकि करण चौटाला को विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। भिवानी से अजय सिंह चौटाला के चुनाव न लड़ने की सूरत में दिग्विजय भिवानी से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल परिवार सबसे बड़ा घराना है। इस परिवार के 8 सदस्य अब तक 29 बार विधायक बन चुके हैं। तो चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री व 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा चौधरी देवीलाल 3 बार, जबकि डॉक्टर अजय चौटाला 1 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसी तरह से चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रंजीत सिंह, चौधरी अजय सिंह चौटाला राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रंजीत सिंह रानिया से विधायक और सरकार में जेल एवं बिजली मंत्री हैं। वर्तमान में चौधरी देवीलाल के पौत्र अभय चौटाला इलाहाबाद से विधायक हैं, तो उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से चौधरी देवीलाल की पौत्र वधू नैना चौटाला बाडड़ा से विधायक है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव में चौधरी देवीलाल के पौत्र अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे, तो वे रानिया सीट से अपने बेटे करण चौटाला को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं अर्जुन चौटाला को कुरुक्षेत्र संसदीय चुनाव में उतारा जा सकता है। 2019 में भी अर्जुन कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरह से दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला का विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। तो देवीलाल के पौत्र आदित्य चौटाला डबवाली से चुनावी रण में उतर सकते हैं। इसके अलावा इस बार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या उनके बेटे दिग्विजय चौटाला भी चुनावी ताल ठोक सकते हैं। यही नहीं, इस बार चौधरी देवीलाल परिवार से कांता चौटाला व सुनैना चौटाला के भी चुनावी समर में उतरने की चर्चाएं लगातार जारी हैं। भिवानी से 3 बार किस्मत आजमा चुके अजय चौटाला, जी हाँ, भिवानी संसदीय सीट से साल 1999 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सांसद चुने गए थे। वे इस सीट से 3 बार किस्मत आजमा चुके हैं और 2 बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। साल 2004 का भिवानी का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक था। हरियाणा की सियासत में लालों की परंपरा के वाहक रहे देवीलाल, भजनलाल एवं बंसीलाल के घरानों की पौध इस चुनाव में आमने सामने थी। देवीलाल के पौत्र अजय सिंह चौटाला, बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह व भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे। 36 वर्ष के कुलदीप ने करीब 2.90 लाख वोट हासिल करते हुए सुरेंद्र सिंह को करीब 58,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद भिवानी से 2009 में 34 वर्षीय श्रुति चौधरी ने अजय सिंह चौटाला को पराजित किया, जबकि 2014 के संसदीय चुनाव में धर्मवीर सिंह ने श्रुति चौधरी को हराया। जनवरी 2013 में जूनियर बेसिक टीचर्स भर्ती मामले में सजा हुई थी और पिछले साल वे इस केस में बरी हो गए थे। ऐसे में जननायक जनता पार्टी कानूनी पहलुओं पर सलाह कर रही है। कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं आई तो अजय चौटाला एक बार फिर से भिवानी से चुनावी समर में उतरेंगे। नैना के बाद महिला सदस्य भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जी हां, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में नैना चौटाला के बाद चौधरी देवीलाल परिवार से कोई और महिला सदस्य भी चुनावी समर में उतर सकती है। कांता चौटाला पिछले काफी समय से चौधरी अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा में सक्रिय नजर आ रही हैं। तो चौधरी देवीलाल की पौत्र वधू एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रताप सिंह चौटाला की पुत्र वधू सुनैना चौटाला को भी इनेलो चुनावी मैदान में उतार सकती है। सुनैना इनेलो महिला परिकोष्ठ की प्रदेश महासचिव भी हैं। पिछले 4 वर्षों से पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा की सियासत में लाल परंपराओं में सबसे पुराना सियासी घराना है, पर इस परिवार की महिलाओं ने हमेशा ही राजनीति से दूरी रखी है। जनवरी 2013 में अपने पति अजय सिंह चौटाला को सजा होने के बाद नैना चौटाला ने मजबूरी में राजनीति में कदम रखा और 2014 के विधानसभा चुनाव में डबवाली से चुनाव लड़ा। नैना चौटाला ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 68,029 वोट हासिल करते हुए अपने चाचा ससुर को 8545 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2019 में नैना चौटाला ने बाडड़ा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के रणबीर सिंह को करीब 13,000 वोटों से हरा दिया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।